मकाम आईजी उस्मान खटक, पंजाब पुलिस के मुस्तकिल सिपा सालार मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। हाईकोर्ट की जानिब से दी गई नए आईजी की मोहलत आज खत्म हो गई थी। बहरिया टाउन की दरख्वास्त मंजूर। पंजाब हुकूमत को गरीबों के घर गिराने से रोक दिया गया। अदालत ने रिंग रोड मंसूबा रोकने से मुताल्लिक हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। शहर में 6 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का मंसूबा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक और डेनमार्क हुकूमत का मंसूबे में दिलचस्पी का इजहार। पंजाब फूड अथॉरिटी ने खाली बोतलें दोबारा इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। मिनरल वाटर और मशरूबात की बोतलों में मौजूद केमिकल कैंसर का सबब करार। बोतलें इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डीजी फूड अथॉरिटी। करोड़ों कमाकर चंद हजार सालाना किराया देने वाले कमर्शियल इदारों की मौजें खत्म। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सालाना लीज मार्केट रेट पर करने का फैसला। कज़ाफी स्टेडियम 1000, अफवा कॉलेज 5000, लाहौर जिमखाना भी सालाना 5000 लीज पर दिए गए। डिप्टी मेयर्स की मौजें लग गईं। नोटिफिकेशन जारी न होने के बावजूद जिम्मेदारियां संभाल ली। वसीम कादर कहते हैं रवा हफ्ते डिप्टी मेयर्स के नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। जल्लो सफारी के क़याम के लिए 80 मिलियन रुपए जारी। डीजी वाइल्ड लाइफ की ज़ेर सदारत इजलास। फंड से 4 दीवारी, ऑफिस ब्लॉक और लाइन सफारी तामीर की जाएगी। पनामा का हंगामा मजीद तेज। शहर इक्तदार से लड़ाई लाहौर तक पहुंच गई। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ रेफरेंस लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दिया। कल इब्तदाई समाप्त करेगी। इमरान खान की इल्जाम तराशी। झूठ और मुनाफिकत की सियासत से अवाम मुतनफ्फिर हो चुके। धरना ग्रुप फिर पाकिस्तान की किस्मत से खेलने की कोशिश कर रहा है। शहबाज शरीफ का सख्त रद्द अमल। पीटीआई खातीन विंग की जानिब से लालिक जान चौक पर नवाज शरीफ इस्तीफा दो की मुहिम का आगाज। एमपीए सादिया सुहेल समेत कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा। चौंतीस सिविल जजेस को नई गाड़ियां फराहम कर दी गईं। सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी ने चाबियां तकसीम की। गाड़ियां देने का सारा क्रेडिट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को जाता है। तकरीब से खिताब। पंजाब यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से महरूम। उधर वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी उज़मा कुरैशी की तैनाती चैलेंज। ठोकर न्याज बेग में ऑरेंज लाइन मंसूबे पर काम करने वाले मजदूर तकलीफ में हैं। आरएनएस कंपनी ने मजदूरों को कई माह से तनख्वाह ही नहीं दी। तनख्वाह मांगने पर नौकरी से निकालने की धमकी दे दी।
29 जुलाई तक मुतालबात ना माने गए तो सूबे भर के डॉक्टर्स लाहौर में लॉन्ग मार्च करेंगे। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की धमकी, सेक्रेटरी सेहत की मुज़ाकराती कमेटी मुस्तरद कर दी। गुर्दा स्कैंडल, FIA ने नामुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। 3 डॉक्टर्स समेत 11 मुल्जिमान को 27 जुलाई तक दोबारा जेल भेज दिया गया। मुल्जिमान की मीडिया नुमाइंदगान से बदतमीजी। सहूलियात की कमी या इंतजामिया की नाअहली। जिन अस्पताल लाए गए सानहा अहमदपुर शर्क़िया के 23 जख्मियों में से 19 की जान ना बचाई जा सकी। तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील। और मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर MA ने परवेज मलिक की ज़ेर सदारत नून लीग ताजर विंग की तारुफी इजलास। ख्वाजा मदद खान, लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद, CCPO अमीन और CTO राय एजाज अहमद समेत दीगर अफसरान की शिरकत। ताजरों के मसाइल के हल के लिए हिकमत अमली मुरत्तब की। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ और मैं हूं नवीद निजामी। और मैं हूं मुनीज़े मोइन। हेडलाइंस आपने जानी और नवीद, ये कहना गलत ना होगा कि देर आए दुरुस्त आए। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खटक IG पंजाब तैनात कर दिए गए। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात क्या है जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी से। भट्टी साहब, क्या तफसीलात है तैनाती के हवाले से? खटक जिनको आर्जी तौर पर जो है लगाया गया था, उनको 3 महीने की फौरी तौर पर जो है उनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद से उनका नोटिफिकेशन अब से कुछ देर पहले जारी किया गया है। उनको अगले 3 माह के लिए मुस्तकिल IG के तौर पर तैनात कर दिया गया है। उनकी एक या एक्सटेंशन समझ लें या इसको ये समझ लें कि उनको तैनात कर दिया, चुके 3 नवंबर को उनकी रिटायरमेंट है और टिल रिटायरमेंट वो IG पंजाब के तौर पर काम करेंगे। उनके नाम के साथ जो एक्टिंग था वो अब हटा दिया जाएगा। इसकी मंजूरी जो है बाकायदा वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने जो है वो वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के साथ मुशावरत के बाद की है। और आज से यानी आज अभी थोड़ी देर के बाद से जो है पंजाब के जो सिपा सालार हैं पुलिस के, वो कमांड जो है वो कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खट्टक के सुपुर्द कर दी जाएगी बाकायदा तौर पर। और वो फुल अब जो है बतौर IG देर आए दुरुस्त है, चूंकि आज ही जो तारीख। ठीक है भट्टी साहब, हमारे साथ ही रहिएगा, मजीद इस पे बात भी करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हमारे साथ ही एंकर पर्सन माहिर कानून साद रसूल ने। साद रसूल, आपने पिटीशन भी दायर की थी, आप इस तैनाती के हवाले से क्या कहेंगे? मैं जी भट्टी साहब से इस हद तक तो एग्री करता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि परमानेंट IG की अपॉइंटमेंट हुई है। परमानेंट IG की अपॉइंटमेंट होना ज़रूरी है पुलिस की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। लेकिन साथ ही साथ मुझे इस हद तक थोड़ा सा इसमें शकम भी है कि कानून के अंदर पुलिस ऑर्डर 2002 के नीचे, जिसके नीचे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साहब ने ये डायरेक्शन दी थी कि इसके अकॉर्डिंग कानून के मुताबिक आप एक तैनाती करें। उस कानून में लिखा हुआ है कि जिस भी IG की तैनाती होगी वो कम से कम 3 साल के लिए होगी। तो एक ऐसे ऑफिसर जो कि कुछ चंद महीनों में रिटायर होने जा रहे हैं, उनकी तैनाती 3 साल के लिए कैसे की जा सकती है? और अगर नहीं की जा रही और सिर्फ अगले कुछ महीनों के लिए की जा रही है तो ये पुलिस ऑर्डर 2002 की वायलेशन है। इसके ऊपर मेरा ख्याल है कल वैसे भी अदालत के अंदर हेयरिंग है तो हम अपने दलाइल पेश करेंगे। जी साद रसूल, जिससे आपसे कुछ देर पहले भी आपकी गुफ्तगू हुई प्रोग्राम में भी, जब आप बात कर रहे थे तैनाती के हवाले से, खबर भी ब्रेक की थी हमने, तो ये चीज़ भी सामने आई थी क्योंकि इनका टेन्योर थोड़ा रह गया है कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खटक का। तो क्या इसी वजह से भी उनकी तैनाती मुमकिन की गई है या कोई और भी वजूहात नज़र आ रही हैं भी टेक्निकली? देखिए, इसकी वजूहात क्या थी पंजाब गवर्नमेंट के लिए और चीफ मिनिस्टर साहब के लिए और प्राइम मिनिस्टर साहब के ज़हन में, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ जो वजाहत करता चलूँ कि कानून की हद तक, और मैं इसमें क्योंकि वकील हूँ इस पिटीशन के अंदर, तो मैं सिर्फ उसी की हद तक बात कर सकता हूँ। कानून की मर्ज़ी ये है, कानून की मंशा ये है कि जो भी आप प्रोविंशियल IG पोस्ट करें, ख़ास तौर पे बाय द वे ये इलेक्शन का साल शुरू होने वाला है, तो इसके अंदर ये मंशा मज़ीद ज़रूरी है कि जो भी आप प्रोविंशियल IG तैनात करें उसको कम से कम 3 साल का टाइम पीरियड दिया जाए ताकि वो सियासी मदाखलत के बग़ैर अपने
लॉन्ग टर्म प्लान्स पुलिस की इम्प्रूवमेंट के लिए, आवाम की खिदमत के लिए, एक गैर जानिबदार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए अपने इक़दाम ले सके। उसको ये पता हो कि मैं अब यहाँ पे कुछ देर के लिए हूँ, मैं प्लान्स बनाऊँगा, इम्प्लीमेंट करूँगा, उसके समर निकलेंगे आगे आके। ये नहीं कि मैं आज यहाँ पे हूँ और कुछ महीनों में शायद ना होऊंगा और इसलिए बस मैं वक्त गुजारने की कोशिश करूँ। ये एक मेरा ख्याल है कि कानून की कम अज़ कम स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, लेकिन आगे अदालत के अंदर ये मैटर पेंडिंग है और चीफ जस्टिस साहब इस पर जैसे हुक्म करेंगे हम उसके ताबे होंगे। ठीक है साद रसूल, इस पे मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जरा भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, ये तैनाती क्या कहा जा सकता है? आने वाले वक्त में इलेक्शन भी अब कुछ ज्यादा दूर नहीं नजर आ रहे, तो ये तकर्री अपनी पसंद से की गई है या सोची समझी एक साजिश है या एक सोचे समझे मंसूबे के तहत तैनाती की गई है? क्योंकि अपनी मर्जी के रिजल्ट भी लेने हैं, अपनी मर्जी की तैनाती भी है, ऐसे भी मामला हो सकते हैं। मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। एक साद रसूल ने भी बात की जी कि उन्होंने 3 साल का कहा, वो शायद अदालत का जो 3 साल का था वो साल मिस कर दिया इन्होंने पंजाब हुकूमत ने, और वो 3 माह का उन्होंने कहा होगा कि शायद उनको समझ इतनी ही आई है। उन्होंने 3 माह के लिए जो नोटिफिकेशन है इसके मुताबिक उनको प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर यानी आईजी पंजाब जो है बाकायदा तैनात किया गया इन हिज ओन पे एंड स्केल विद इमीडिएट इफेक्ट। ये मोहम्मद हमजा शफकत है, डिप्टी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के, उन्होंने अब से कुछ देर पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें ये जरूर है कि अभी चूंकि ये सीनियर 3 ऑफिसर जो हैं, ये सबसे सीनियर ऑफिसर उस्मान खटक ही थे। इनके बाद जो है वो 2024 तक जो है वो सबसे जो नीचे थे अपना फैसल शाहकार वो थे, उनके बैचमेट है सीसीपी लाहौर अमीन वैस 2022 तक हैं, अमजद सलीमी 2021 तक हैं, और इसी तरह आरिफ नवाज जो है एडिशनल आईजी वो भी 2021, ये दोनों बैचमेट हैं। अब देखना ये है कि चूंकि ये सबसे सीनियर 3 अफसर थे और हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनको इसलिए लगाया हो, इनकी रिकमेंडेशन इसलिए गई हो कि ये पिछले 3 माह से काम भी कर रहे थे और कुछ प्रोज एंड कॉन्स या नो हाउ या इन रोड का इनको पता चल गया होगा। और तीसरी बात यह है कि अभी जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं वो इलेक्शन बिल्कुल आने वाला है। लोग यही कह रहे हैं आज हुआ कि कल हुआ, सो अभी हुआ, लेकिन जहां तक मेरा जाती ख्याल है कि उस्मान खटक सरासर गैर सियासी हैं। हाँ, सीसीपीओ के बारे में अगर आप बात करें तो डेफिनेटली उनको ज्यादा वो करीब समझे जाते हैं वजीर आला पंजाब के, और उसके बाद जो है आरिफ नवाज साहब हैं, अमजद सलीमी साहब हैं, वो बेहतर तौर पर इस पे कोई गाइडेंस। जी भट्टी साहब, आपका मौक़िफ़ हमारे पास आ गया, एक मरतबा फिर से रुख करेंगे साद रसूल का। साद रसूल, आपने भी सुना कि भट्टी साहब क्या कह रहे हैं, क्या हमारे पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी जो कि उस्मान खटक साहब को तैनात किया गया? देखिए भट्टी साहब ने जो बातें की मैं उनसे फॉर द मोस्ट पार्ट एग्री करता हूं, लेकिन बात यह है कि पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिर्फ सूबाई सर्विस नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान की पुलिस सर्विस है। तो इसलिए ये बात इसमें कहीं भी ना कानूनी रिक्वायरमेंट है, ना लाजिम है, ना आज से पहले इस तरह किया जाता है कि जो सीनियर मोस्ट किसी भी सूबे के अंदर बंदा हो उसको तैनात कर दिया जाए। आए दिन जब मुश्ताक सुखेरा साहब की यहाँ पे एज आईजी पंजाब तैनाती हुई थी तो उससे पहले वो पंजाब में सर्व ही नहीं कर रहे थे, वो आईजी बलोचिस्तान से थे, वहाँ से उठा के तो उन्हें आईजी पंजाब लगाया गया। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ से फेडरल गवर्नमेंट से, दूसरे प्रोविंसेस से या इसी पंजाब के अंदर से लगाया जाता है। तो मेरा ख्याल है कंटेस्टेंट्स को देखने के लिए कि पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन थी आईजी पंजाब लगाने के लिए, सिर्फ पंजाब की सीनियरिटी देखनी ज़रूरी नहीं है, पूरी पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान की सीनियरिटी देखनी ज़रूरी है। पूरी पुलिस सर्विस जिसके अंदर FIA, नेशनल पुलिस ब्यूरो, नेशनल पुलिस एकेडमी, बाकी के दीगर प्रोविंसेस, ये तमाम सर्विसेज आती हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा सूटेबल और क्वालिफाइड शख्स है उसको इतने बड़े सबसे बड़े प्रोविंस का आईजी तैनात करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसमें सीनियरिटी का कोई लेना देना नहीं है। जो हुकूमत वक्त को बंदा पसंद आया उन्होंने तैनात कर दिया, और क्या ये कानून के जावियों में पूरा उतरता है या नहीं, ये अदालत के सामने मैटर है और वो डिसाइड कर देगी। ठीक है साद रसूल, चलेंगे जरा भट्टी साहब की तरफ। भट्टी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी साद रसूल की, सीनियरिटी और तजर्बे की यहाँ पे बात नहीं है, ये मनपसंद तकर्री के हवाले से बात, ऐसा भी हो सकता है? जी बिल्कुल, इस फैक्टर को रद्द नहीं किया जा सकता। मसला ये है कि कैप्टन उस्मान खटक जो हैं वो काफी यानी पिछले 3 माह से जब उनको एक्टिंग आईजी पंजाब लगाया गया था तो उसमें हो सकता है कि वो डेफिनेटली ज़ाहिर है सीएम के चीफ मिनिस्टर पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब के क्लोज थे, तो उनको ये चार्ज सौंपा गया था। उनके मुकाबले पे जो आरिफ सलीमी हैं, अमजद सलीमी और आरिफ नवाज हैं वो भी मौजूद हैं, उनका 2021 तक है, यानी वो 4 साल कम से कम जो है अगर उनको लगाया जाता तो वो 4 साल। इस हद तक मैं साद रसूल साहब से एग्री करता हूँ कि अगर 3 साल लगाना था तो फिर इन 2 ऑफिसर जो अमजद सलीमी और आरिफ नवाज हैं एडिशनल आईजी पंजाब, उनमें से कोई ना कोई एक की सिलेक्शन की जाती। लेकिन शायद चीफ मिनिस्टर साहब के जहन में ये जरूर ख्याल आया होगा कि 3 माह रह गए, एक सीनियर ऑफिसर है, तो चलें जाते जाते ही सही उसको एक ऐसी पोस्ट दे दी जाए ताकि उनके जो
ऑफिस सर्विस रिकॉर्ड है उसमें एक थोड़ी सी एलिवेशन आ जाए। कल को जब वो रिटायर हों तो वो एज आईजी पंजाब रिटायर होंगे, जिसका शायद उनको कुछ पर्क में फायदा हो जाएगा, कुछ वैसे फायदा हो जाएगा, कुछ उनके नाम, कुछ सर्विस में, चूंकि ये ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं, सीनियर तरीन जो हैं इस वक्त। आपकी बात बिल्कुल जायज है साद रसूल के, इसमें सीनियरिटी देखनी पड़ती है। FIA में कुछ ऑफिसर्स हैं, पूरे पाकिस्तान में पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर हैं, लेकिन जो मौजूदा पंजाब का सेटअप है उसमें शायद सूटेबल तरीन ऑफिसर जो थे वो उस्मान खटक ही हैं, और उनको इस पे पोस्ट लगाया गया है। सूटेबल तरीन ऑफिसर जो हैं उस्मान खटक ही हैं, ऐसा कहना है भट्टी साहब का। साद रसूल, आप क्या कहेंगे कि तैनाती का जो क्राइटेरिया है उसको मद्देनजर रखते हुए कौन से नामों को कंसिडर किया जा सकता है? देखिए भट्टी साहब, पुलिस के जो दीगर पॉसिबिलिटीज़ थी उनको मेरे से बहुत बेहतर जानते हैं, और जो उन्होंने इसके अंदर अपना एनालिसिस दिया मैं उससे डिसएग्री नहीं करता। मेरा और हमारे इसके अंदर दलाइल देने का मौक़िफ़ जो है किसी ख़ास शख्स को ना आईजी लगाने का था, ना आईजी से हटाने का था। हमें इस बात से कोई कम अज़ कम पिटिशन की हद तक कोई हमें इस बात से रेलेवेंस नहीं है कि किस शख्स को आईजी पंजाब लगाया जाता है, ख्वाह वो A हो या B हो या C हो। हमारा सिर्फ इसके अंदर मौक़िफ़ टोटल ये है कि जो कानून की प्रोविज़न जिस तरह लिखी गई है उसको उसी तरह इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। और कानून की प्रोविज़न के अंदर आईजी पंजाब की तैनाती के लिए ना सिर्फ के पहले जो नेशनल पब्लिक सर्विस कमीशन का मॉडल था, जो कि आज तक 15 साल बाद भी 2002 में कानून आया था, 15 साल बाद भी आज तक कभी फाल नहीं की गई, ना सिर्फ कि उस शिक को अमेंड कर दिया गया, बल्कि वो तमाम शिकें जो कि रिक्वायर करती हैं कि आईजी पंजाब 3 साल के लिए कम अज़ कम लगाया जाएगा, या कोई भी प्रोविंशियल आईजी 3 साल के लिए लगाया जाएगा, उसकी कम अज़ कम बज़ाहिरन वायलेशन लगती है। क्योंकि अगर एक आपने ऐसे ऑफिसर को लगा दिया जिसके पास 3 साल सर्विस का है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, और बल्कि ना सिर्फ कि 3 साल नहीं है, कोई भी लंबा टेन्योर उनके पास अवेलेबल नहीं है, कुछ महीनों के लिए एज अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट आप लगा रहे हैं, तो शायद उन अफसर के लिए बेहतर हो, उनके पर्क्स के लिए बेहतर हो, लेकिन पुलिस सर्विस के लिए क्या ये बेहतर है या नहीं, मेरा ख्याल है इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साद रसूल हमारे साथ मौजूद थे, और इनके साथ साथ ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, और कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खटक आईजी पंजाब की तैनाती के हवाले से गुफ्तगू की कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी अब तैनाती का जारी कर दिया है। अहम खबर सामने आई है। आपको बताएं कि लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन ले लिया गया है और एम्बेसडर होटल के किचन को सील कर दिया गया है। एम्बेसडर होटल से खाना खाने पर अफसरान की हालत गैर हुई थी, और पंजाब फूड अथॉरिटी ने अफसरान की हालत गैर होने पर किचन को सील कर दिया है। कामयाब कार्रवाई की गई है। लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन ले लिया गया है और एम्बेसडर होटल के किचन को सील कर दिया गया है। लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन है और एम्बेसडर होटल का किचन सील कर दिया गया है। एम्बेसडर होटल से खाना खाने पर अफसरान की हालत गैर हुई थी। अब से कुछ देर पहले ये खबर भी हमने नशर की, और इसमें यह बताया गया था कि एम्बेसडर होटल में खाना खाने के बाद अफसरान की हालत गैर हुई। इसी जिम्न में पंजाब फूड अथॉरिटी ने अफसरान की हालत गैर होने पर किचन को सील कर दिया है, और अब सील करने के बाद किसी भी किस्म का कोई काम अब होटल में नहीं हो सकता। लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन है, जिसके बारे में आगाह किया जा रहा है कि एम्बेसडर होटल का किचन अब सील किया है, और एम्बेसडर होटल से खाना खाने पर अफसरान की हालत गैर हुई थी, और पंजाब फूड अथॉरिटी ने अफसरान की हालत गैर होने पर किचन को सील कर दिया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाइयाँ की जाती हैं, और अब ये कार्रवाई देखने में आई है कि लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन हुआ है, जिसके नतीजे में एम्बेसडर होटल के किचन को सील कर दिया गया है। गैर मेयारी खाने पर और गैर मेयारी जो सहूलियात वहाँ पर मुहैया की जाती हैं उस पर कार्रवाई की गई है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से, और एम्बेसडर होटल को जो है वो सील कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आकिब तनवीर। आकिब, क्या तफसीलात हैं? लाहौर न्यूज़ की खबर पर एक्शन लिया गया है और एम्बेसडर होटल का किचन भी अब सील कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से लाहौर न्यूज़ की खबर पे एक्शन लिया गया है, क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी को जगाया गया था। यहाँ पे एम्बेसडर होटल में जो थे पंजाब असम्बली की एक मीटिंग जारी थी, उसके दौरान ही जब अफसरान ने खाना खाया तो 4 अफराद जो थे उनकी हालत जब वो गैर हो गई थी, तो 2 अफराद को तो गंगाराम हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया था, जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही थी। तो उसके बाद डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी ने हुक्म सदर किया कि एम्बेसडर होटल का जो किचन है उसको चेक किया जाए, बाकायदगी से उसको चेक किया, तो उसके बाद पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से उसको सील कर दिया गया, और वहाँ से ज़ायदुल मियाद अशिया जो है वो भी बरामद की गई हैं, और इसके अलावा उनका जो खाना था वो भी गैर मेयारी था, और किचन के हालात जो थे इंतहाई खराब थे, जिसपे पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई करते हुए उसका किचन जो है उसको सील कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आकिब तनवीर, आपने हमें अपडेट किया।
आगे बढ़ेंगे और रिंग रोड की बात करेंगे, जिसकी तामीर के लिए बहरिया टाउन की एराजी एक्वायर करने का केस है। बहरिया टाउन की दरखास्त मंजूर कर ली गई और पंजाब हुकूमत को गरीबों के घर गिराने से रोक दिया गया। अदालत ने रिंग रोड मंसूबा रोकने से मुतालिक हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। बहरिया टाउन इंतजामिया ने अजहर सदीक एडवोकेट के तवस्सुत से सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, जिसमें बहरिया टाउन की अराजी एक्वायर करने के इकदाम को चैलेंज किया गया। अपील में मौकिफ इख्तियार किया गया कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का रिंग रोड के लिए जमीन एक्वायर करने की इजाजत देने का फैसला हकायक के बरक्स है। रिंग रोड अथॉरिटीज की यकीन दहानी के ऊपर कि बहरिया टाउन में डेमोलिशन या गिराएंगे नहीं, हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। 24 तारीख के लिए समाअत मुलतवी है। अपील कुनिंदा ने इस्तदा की कि फैसले को कालअदम करार देकर हुकूमत को बहरिया टाउन की अराजी एक्वायर करने से रोका जाए। अदालत ने पंजाब हुकूमत को रिंग रोड PSL मंसूबा पर काम से रोकते हुए समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद आकिब के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। वाटर रिसाइकलिंग की बात करेंगे। गंदे पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए शहर में 6 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का मंसूबा बना लिया गया। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, डेनमार्क हुकूमत और तुर्क कंपनीज ने दिलचस्पी का इजहार किया है। गंदे पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए वासा का 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का मंसूबा हतमी मराहिल में दाखिल। बैरूनी सरमायाकारों ने तकनीकी और माली मुआवनत फराहम करने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। तुर्क कंपनियां भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तनसीब में मुआवनत फराहम करेंगी। डेनमार्क की सफारतकार ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए MD वासा को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक डेनमार्क की हुकूमत महमूद बूटी और शादबाग के मकाम पर प्लांट लगाएगी। 20 अरब रुपए मालियत से बनने वाले प्लांट के जरिए 15 करोड़ गैलन यौमिया पानी काबिल इस्तेमाल बनाया जाएगा। मंसूबे पर तबादला ख्याल के लिए डेनमार्क के सफीर जुमेरात को वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेंगे, जिसमें मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक की बोतलें सेहत के मसाइल के लिए अंबार बनती जा रही हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने प्लास्टिक की खाली बोतलों के दोबारा इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। लाहौर से अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट देखिए। खबरदार, होशियार, सेहत के नाम पर बिकने वाली चीजें भी सेहत के लिए खतरा बनने लगी। मिनरल वाटर खरीद कर पीने वाले भी मूजी अमराज के साए में। फूड अथॉरिटी ने मुतनब्बे किया है कि इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक की बोतलें तल्फ न की जाएं तो मूजी अमराज का बाइस बनती हैं। फूड अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि मिनरल वाटर और मशरूबात की खाली बोतलों में बिस्फिनोल नामी केमिकल पाया जाता है, जो खाली बोतलों के दोबारा इस्तेमाल से पानी में हल होकर कैंसर का बाइस बनता है। इसके अलावा प्लास्टिक में कैडमियम, मरकरी और सीसा मिला होता है, जिससे यरकान, अमराज कल्ब और सांस की बीमारियां लाहक हो जाती हैं। दूसरी तरफ खुराक से मुंसलिक तमाम कारोबार करने वालों के लिए लाइसेंस की शर्त लाजमी करार देते हुए शुगर मिल्स, घी मिल्स, डेयरी मिल्स, पोल्ट्री फार्म्स, फिश फार्म्स और दीगर को लाइसेंस हासिल करने के लिए 1 माह का वक्त दिया गया है। कैमरा टीम के साथ अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज़। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहना है आप। पंजाब पुलिस को फुका सालार मिल गया। उस्मान खटक IG पुलिस तैनात। ऊंची दुकान, फीका पकवान। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जायदुल मियाद पर एम्बेसडर होटल का किचन सील कर दिया। कैंट डिवीजन पुलिस की कार्रवाई, चोर गैंग गिरफ्तार, चोरी शुदा सामान बरामद। लाहौर न्यूज़ फटाफट आप जान चुके, कुछ मजीद तफसीलात की जाने बढ़ेंगे और यहाँ पे आपको आगाह करें, PTI खवातीन विंग की जानिब से लालक जान चौक पर नवाज शरीफ इस्तीफा दो की मुहिम का आगाज कर दिया है। आपको बताएं कि मुहिम का आगाज कर दिया गया है और इस्तीफे का मुतालबा है। और इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ महानूर खालिद से। महानूर, क्या तफसीलात हैं? PTI खवातीन विंग की जानिब से लालक जान चौक पर नवाज शरीफ इस्तीफा दो की मुहिम का आगाज किया गया है। जी बिल्कुल, जो
मुहिम का आगाज़ किया गया था इस्तीफ़ा दो, जिसके हवाले से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया है लालक जान चौक पे। और ये जो है केंट डिवीजन की जानिब से जो ये है इसका इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे ख़वातीन, मर्द, बच्चे सभी मौजूद हैं। बच्चों ने तो पेंटिंग भी करा रखी है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज़र हैं अवैस सुल्तान से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या उन्हें लग रहा है कि ये जो कैंपेन उन्होंने शुरू कर रखी है ये किसी नतीजे पर पहुँचेगी या नहीं। बताइएगा आपको क्या लग रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस कैंपेन को? अल्लाह का शुक्र है जितनी भी कैंपेन्स हैं तहरीक इंसाफ की वो कैंट से स्टार्ट हुई हैं। 2013 में भी जो इमरान खान ने धरना उस दिन कॉल की, 2014 में वो भी सबसे पहले कैंट से स्टार्ट हुई। अभी भी ये तो एक छोटी सी तहरीक है और यहाँ पे ये जो अवाम है, आज आपको कैंट में पीटीआई के वर्कर से ज़्यादा आपको यहाँ की अवाम नज़र आएगी और इन लोगों ने इस तहरीक का आगाज़ किया और ये तहरीक जैसे जैसे इमरान खान की तहरीक बड़ी होती गई ये तहरीक भी बड़ी होती जाएगी। और मैं नवाज शरीफ साहब से कहूँगा कि आपने कहा था कि एक इल्ज़ाम लगा मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, 44 इल्ज़ाम लग रहे हैं, इस्तीफ़ा दे रहे हैं इससे पहले कि इमरान खान इस पूरी कौम को बाहर लेके निकले। आपने उनकी जानी बात कही, इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, बच्चे मौजूद हैं, बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों का क्या कहना है। आप मुझे बताओ, आप आज आए हो, क्या कहोगी? मैं नवाज शरीफ से ये कहना चाहती हूँ, नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दे दें। आपने स्कूल नहीं बनाए, आपने स्कूल भी नहीं बनाए बच्चों के, आप बस पैसे ही खाते रहेंगे या फिर अपना पेट भरते रहेंगे। जी, आपने बच्चों की बात जो नहीं सुनी, यही जो बात बच्चे कह रही है यही यहाँ पे बड़े बूढ़े सभी कह रहे हैं। और जैसे इनका ये भी कहना है कि जो आने वाला इतवार है अगला, तब भी ये एहतजाज करेंगे और बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। और इन्होंने आज इस बात का ऐलान किया, इनका कहना है कि जब तक नवाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा नहीं देते वो लोग इसी तरह सड़कों पर एहतजाज जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया महानूर, आप हमें अपडेट कर रही थी। आपको बताएं कि पनामा का हंगामा मजीद तेज हो गया है और शहर इक्तदार से लड़ाई लाहौर तक पहुंच गई है। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ रेफरेंस लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दिया, कल इब्तदाई समाअत करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शहबाज शरीफ अवामी ओहदा रखने के साथ ज़ाती कारोबार से मुंसलिक रहे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को 6 अरब रुपए के तोहफ़े दिए, जिसका उन्होंने किसी मनी ट्रेल में जिक्र नहीं किया। दरखास्त में इमरान खान ने पनामा केस की तहकीकात करने वाली टीम की जानिब से मुरतब करदा रिपोर्ट का भी हवाला देते हुए कहा कि JIT रिपोर्ट में शरीफ खानदान के असासे आमदन से ममासलत नहीं रखते। अदालत से इस्तदा की गई कि अवामी ओहदा रखते हुए कारोबार करने और ओहदे का गलत इस्तेमाल करने पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को ओहदे से हटाया जाए। अदालत ने दरखास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। जस्टिस शाहिद करीम मंगल को दरखास्त पर समाअत करेंगे। मजीद पनामा के हंगामा की बात करेंगे। इमरान खान की इल्जाम तराशी, झूठ और मुनाफकत की सियासत से अवाम मुतनफ़िर हो चुके। धरना ग्रुप फिर पाकिस्तान की किस्मत से खेलने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने किए हैं इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले। कहते हैं कि पहले धरने देकर पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ घिनौनी साजिश की गई, फिर लॉकडाउन के जरिए पाकिस्तान पर एक और वार किया गया। अब धरना ग्रुप दोबारा झूठ और इल्जाम तराशी के जरिए पाकिस्तान की किस्मत से खेलने की कोशिश कर रहा है। शहबाज शरीफ नून लीग के ओहदेदारानों से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर आला का कहना था कि सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश करने वाले नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे। ये अनासिर ज़ाती मफादात के लिए अवाम की मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्याजी साहब की इल्ज़ाम तराशी, झूठ और मुनाफकत की सियासत से अवाम मुतनफ़्फ़र हो चुके हैं। वज़ीर आला शहबाज शरीफ की जानिब से आलमी यौम इंसाफ पर पैगाम भी जारी किया गया। पैगाम में उन्होंने कहा कि माशरे में हर फर्द को इंसाफ की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। जिन माशरों में इंसाफ का हसूल यकीनी नहीं होता, इनमें बिगाड़ पैदा हो जाता है। बात करेंगे मुस्लिम लीग नून ताजर विंग के तारीफी इजलास की। MNA परवेज मलिक, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद भी शरीक हुए। ताजरों के मसाइल के हल के लिए हिकमत अमली बनाई गई। दानियाल राठौर की रिपोर्ट देखिए।
90 शाहरा में मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर MNA परवेज मलिक की जेर सदारत नून लीग ताजर विंग का तारुफी इजलास में ताजरों के मसाइल के हल पर हुआ तबादला ख्याल। सदर ताजर विंग इरफान इकबाल शेख ने कहा कि जब तक सरकारी हुक्काम ताजरों की परवाह नहीं करेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि हमें हर सूरत उनके मसाइल को हल करवाना है। हमने अपने तमाम ताजरों को साथ लेके चलना है, उनके डे टू डे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करवाना है, जो इंतज़ामिया के साथ है, जो पुलिस के साथ है, जो और महकमों के साथ है, हमने उनको इंशाल्लाह हल करवाना, यही हमारा टास्क है। मेयर लाहौर ने कहा कि राबितों में बेहतरी लाना अहम जिम्मेदारी है, कवायद ज़वाबित के तहत इसके लिए काम कर रहे हैं। जितनी इंतज़ामिया है वो इनको तहफ़्फ़ुज़ दे, इनके प्रॉब्लम्स को हल करे, इनकी सड़कों के ऊपर कंफर्टेबली लोग आएँ और आकर अपनी शॉपिंग करें, ये टैक्स के बारे में जो इनको प्रॉब्लम्स हैं वो करें। सदर नून लीग परवेज मलिक का कहना था कि तारुफी इजलास का मकसद मुस्तकबिल में ताजरों के मसाइल हल करने के लिए हिकमत अमली बनाना था। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। सियासी मंजरनामे के बाद बात करेंगे अदालत की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हुक्म पर सेशन जज ने 34 सिविल जजेस के दरमियान नई गाड़ियों की चाबियां तकसीम की। इसी हवाले से देखते हैं अरशद अली की ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के हुक्म के मुताबिक पंजाब भर के 214 और लाहौर के 34 सिविल जजेस को गाड़ियां मिल गईं। तकरीब से खिताब करते हुए सेशन जज आबिद हुसैन कुरैशी का कहना था कि इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए तमाम सिविल जजेस अपना भरपूर किरदार अदा करें। हमें अपने काम से, अपने कंडक्ट से, वर्क से, लेबर से, कंसंट्रेशन से, डेडिकेशन से, कमिटमेंट से ये साबित करना पड़ेगा कि हम वाकई ये जो हमें सहूलतें दी जा रही हैं हम इसको डिजर्व करते हैं। गाड़ियों की चाबी मिलने पर सिविल जजेस ने खुशी का इजहार किया और मुस्तकबिल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने का अज़्म किया। तकरीब में तीनों सीनियर सिविल जजेस समेत एडिशनल सेशन जज तजम्मुल शहजाद ने शिरकत की। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। शहर की 3 जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनातियां रोकने की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। उमर शाकिर की रिपोर्ट देखिए। हाई कोर्ट में शहर की 3 जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनाती रोकने की दरखास्त। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने डॉक्टर अब्दुल मन्नान की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी और फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर्स की तैनाती हाई कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक नहीं की जा रही। दरखास्त गुजार के मुताबिक गाइडलाइन पर अमल दरामद न करके तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ जा रहा है। लिहाजा इस्तेदा की जाती है कि अदालत पंजाब हुकूमत को वाइस चांसलर्स की तैनाती रोकने का हुक्म दे। अदालत ने दरखास्त मंजूर करते हुए पंजाब हुकूमत से 4 हफ्तों में जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया है। उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। यंग डॉक्टर्स का वज़ीर आला और वज़ीर सेहत के अलावा किसी ओहदेदार के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार। कहते हैं 26 जुलाई तक बात ना की गई तो सुबह भर के डॉक्टर्स इकट्ठे होकर लाहौर में लॉन्ग मार्च करेंगे। तफसीलात क्या हैं बताएंगे बिलाल चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने की जनरल अस्पताल में मीडिया कॉन्फ्रेंस। वाईडीए पंजाब के सदर डॉक्टर मारूफ वैंस और लाहौर के तमाम अस्पतालों के अहदेदारान मौजूद थे। डॉक्टर मारूफ वैंस का कहना था कि हुकूमत अस्पतालों को प्राइवेट करना चाहती है, इसलिए उनको जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो मुज़ाकरात सिर्फ शहबाज शरीफ के साथ करेंगे, ब्यूरोक्रेसी के साथ नहीं। इस दफ़ा ये बात तो क्लियर है कि हम सेक्रेटरी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हाँ, अगर मुज़ाकरात करने हैं, अगर हमारी मुतालबात पे डिस्कशन करनी है, मुतालबा तस्लीम करने हैं तो सूबाई हुकूमत आए, शहबाज शरीफ साहब आए या शहबाज शरीफ का कोई नुमाइंदा आए जो है सलमान रफीक साहब आ जाए, हम उनके लिए उनके साथ मुज़ाकरात के तैयार हैं। यंग डॉक्टर्स का कहना था कि सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में मनपसंद अफराद को नवाजा जा रहा है, जिससे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की कमी हो रही है। वज़ीर आला को खुश करने के लिए सहूलियात के गलत अदादोशुमार पेश किए जा रहे हैं। बर्न यूनिट होते अहमदपुर शर्किया में 200 से ज़्यादा जो अमवात हुई हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकती थी अगर फंक्शनल बर्न यूनिट्स होते। बजाय ये कि अपनी जो है खामियां तस्लीम करें, अपनी नाकामी को समझें, वो जो है झूठे अदादो शुमार देने में उन्होंने कमर कसी हुई है। यंग डॉक्टर्स ने कहा कि वो इस बार गरीब मरीजों के लिए बाहर आ रहे हैं। 26 जुलाई तक मुज़ाकरात ना किए गए तो लॉन्ग मार्च करेंगे। कैमरामैन अबूजर के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि हरबंसपुरा में घात लगाए मुल्जिमान की फायरिंग से 40 साल शख्स मौत की आगोश में चला गया। तफसीलात बता रहे हैं अदनान भट्टी।
मनावा का रिहायशी 40 साल शख्स चढ़ा मौत की भींट। एजाज निजी बैंक में मैनेजर था जो घर से ड्यूटी पर जाने के लिए निकला कि हरबंसपुरा में दरीना दुश्मनी आड़े आ गई और यूं वो गोलियों का निशाना बन गया। मकतूल 4 बच्चों का बाप था और जेल में फंसे अपने भाई के केस की पैरवी भी कर रहा था। कातिल और मकतूल दोनों ही मनावा के रिहायशी थे। लवाहिकीन ने हुक्मरान बाला से इंसाफ की इल्तजा की है। इन्होंने बेदर्दी के साथ मेरे पापा को कत्ल किया। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, बस ओनली, और कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। इनके 4 मुलजमीन हैं, बस उनको पकड़ लें, हमें इंसाफ मिल जाएगा, उन्हें सजा दीजिए बस। पुलिस ने जाए वकवा से अहम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि लाश मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी गई। कैमरामैन सुल्तान के हमरा अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन अभी बाकी है, आप जान सकेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे और जुर्म अंजाम की बात करेंगे। कैंट डिवीजन पुलिस ने कार्रवाई करके चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। गैंग से चोरी शुदा LEDs, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, असलहा और नकदी भी बरामद की गई है। मजीद तफसीलात क्या हैं, आगाह करेंगे सरफराज खान। सरफराज खान बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, कैंट डिवीजन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनावा और बाटापुर के इलाके में चोरियां करने वाला चोर गैंग हिरासत में लिया है। इनके कब्जे से LCDs, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जबकि असला भी इस गैंग से बरामद किया गया है। दूसरी जानिब जो है वो पुलिस का कहना है कि ये गैंग शहर भर के दूसरे थानों को भी मतलूब था। आज पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार करके इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया है। शुक्रिया सरफराज खान अपडेट करने के लिए। कस्टम्स प्रिवेंटिव में 3 सुपरिटेंडेंट्स के तबादले कर दिए गए हैं। इस हवाले से डिप्टी कलेक्टर पलवेशा सैयद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहील सैयद से। राहील, क्या तफसीलात है नोटिफिकेशन की? कस्टम प्रिवेंटिव में आज सुबह भी 3 डिप्टी कलेक्टर के तबादले किए गए थे और असिस्टेंट कलेक्टर पर उसके बाद अब जो मजीद 3 सुपरिटेंडेंट के तबादले किए गए हैं, जिनके नोटिफिकेशन जो है पलवेशा सैयद जो डिप्टी कलेक्टर ने जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो बुशा परवीन है उन्हें एयरपोर्ट ट्रेड यूनिट से जो है बागा रेलवे स्टेशन लगा दिया गया, जबकि जिया इशफाक जो थे उन्हें हेडक्वार्टर से जो है एयरपोर्ट ट्रेड यूनिट लगा दिया गया, जबकि तीसरे जो सुपरिटेंडेंट थे मंजूर अहमद उन्हें एयरपोर्ट ट्रैफिक से जो तबादले कर दिए गए हैं। राहील सैयद, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। LDA पॉलिसियों से तंग शादी हॉल के मालिक ने कारोबार ही तर्क कर दिया। गुलशन रावी में महमल शादी हॉल को खत्म करके मस्जिद बना दी गई। तफसीलात बता रहे हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन। LDA की मुआश दुश्मन पॉलिसियों से तंग शादी हॉल के मालिक ने अनोखा काम कर दिया। गुलशन रावी मून मार्केट में शादी हॉल मालिक ने कारोबार ही तर्क कर दिया। शादी हॉल के लिए बने प्लाजे का एक फ्लोर मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। गुलशन रावी में वाक़या महमल शादी हॉल के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें बन चुकी हैं, जबकि फर्स्ट फ्लोर को किराए पर देने के लिए बोर्ड लगा दिया गया है। LDA की टीम महमल शादी हॉल को सील करने के लिए गई तो एहसास हुआ कि ये हाल अब मस्जिद बन चुका है, मगर इंतजामिया ताहाल इस कारोबार के लिए कोई जामे पॉलिसी मुरतब नहीं कर सकी। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। खातीन को कारोबारी और इक्तसादी शोबों में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देने के लिए लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बरामदी शोबा और अदायगियों के मामलात के मौजू पर सेमिनार मुनाकिद हुआ। अब्दुल कादिर मदनी की रिपोर्ट देखिए। बरामदी शोबा और अदायगियों के मामलात के मौजू पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सेमिनार का इनकाद। सेमिनार का एहतमाम वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया गया। सदर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना था कि मुल्क की माशी तरक्की के लिए हुकूमत और TDAP खवातीन को ज़्यादा से ज़्यादा मौके फराहम करे। फैशन इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा खवातीन ताल्लुक़ रखती हैं, ज्वेलरी के साथ बहुत ताल्लुक़ है। ये वो दोनों सेक्टर हैं जो कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट होने चाहिए। सेमिनार में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, कस्टम और TDAP के नुमाइंदगान समेत कारोबारी खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। जल्लो के मकाम पर सफारी पार्क बनाने का मंसूबा मुख्तस करदा 398 मिलियन रुपए में से 80 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए। ऐलान DG वाइल्ड लाइफ ने किया। तफसीलात अक्सा मुख्तार की इस रिपोर्ट में। शहरियों
को मिलेगा एक और सफारी पार्क। जल्लो के मुकाम पर सफारी पार्क बनाने के मंसूबे पर पेशरफ। डायरेक्टर जनरल जंगली हयात और पार्क पंजाब खालिद अयाज खान का कहना है कि मंसूबे के लिए मुख्तस करदा 398 मिलियन में से अब तक 80 मिलियन रुपए का इजरा कर दिया गया है। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ लाहौर रीजन सैयद जफरुल हसन, डायरेक्टर लाहौर चिड़ियाघर हसन अली और दीगर अफरान भी मौजूद थे। डीजी जंगली हयात ने कहा कि इन फंड से 4 दीवारी ऑफिस ब्लॉक और लाइन सफारी तामीर की जा रही है। 16-17 में हमारे 40 मिलियन के फंड्स रिलीज़ हुए थे, जिस पर काम जारी है। तो इस साल हमारा जो 40 मिलियन कैपिटल में और 30 मिलियन जो है हमारे रेवेन्यू में फंड्स रिलीज होने जा रहे हैं। उन्होंने अफसरान को दिसंबर 2017 तक 4 दीवारी ऑफिस ब्लॉक और लाइन सफारी की तकमील यकीनी बनाने की हिदायत भी की। कैमरामैन नईम शाह के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। रुख करेंगे पंजाब स्टेडियम का, जहां जारी एथलेटिक्स ट्रैक्स का काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। बुनियादी काम मुकम्मल होने के बाद टार्टन ट्रैक बिछाने के लिए जर्मन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। सिद्रा मुनीर की रिपोर्ट देखिए। पंजाब स्टेडियम में ट्रैक की बहाली का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। 1.5 बरस से जारी काम के बाद स्टेडियम दोबारा एथलेटिक्स इवेंट्स के काबिल हो जाएगा। पैचेस लगाकर ट्रैक की सतह को हमवार किया गया। टार्टन ट्रैक बिछाने के लिए जर्मन कंपनी के साथ मुआहदा भी तय पा गया। पीआरओ स्पोर्ट पंजाब अब्दुल रऊफ रूफी ने कहा, काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। एथलेटिक्स ट्रैक 136 मिलियन की लागत से मुकम्मल होगा और आने वाले वक्त में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के इवेंट मुनक्किद करवाने के काबिल होगा। कैमरामैन उमर रईस के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। मुआशरे को मनशियात की लानत से पाक करने और नौजवान नस्ल को इससे महफूज रखने के लिए महकमा एक्साइज की खुसूसी काविश। अलहमरा हॉल में मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे जीशान मलिक। मुआशरे में मनशियात के नासूर के खात्मे के लिए महकमा एक्साइज का अहसन इकदाम। अलहमरा हॉल में मुख्तलिफ मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर भर के आला तालीमी इदारों के तलबा शरीक हुए। तकरीब मनशियात की रोकथाम के हवाले से तकरीरी और फोटोग्राफी के मुकाबले हुए। आज ड्रग अब्यूज के उन्वान पर मजमून मुकाबला हुआ। तलबा ने महकमा एक्साइज की काविशों को सराहा। एक बड़ा ये मोटिवेशनल था और स्टूडेंट्स भी इसको देखकर मेरा ख्याल है नेक्स्ट टाइम जो है मजीद स्टूडेंट्स आएंगे। सीनियर ETO हेडक्वार्टर मोहम्मद आरिफ ने बताया कि नौजवान नस्ल को मनशियात की लानत से बचाने के लिए ऐसे इवेंट वक्त की ज़रूरत है। आम लोगों को पता चले कि अगर सिगरेट से, मनशियात से, ड्रग्स से अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो क्या उसके हैज़र्ड्स होंगे, क्या उसके नुकसानात होंगे। महकमा एक्साइज के आला अफसरान मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्राम्स के इनेकाद के लिए पुरउम्मीद दिखाई दिए। कैमरामैन साजिद अलियास के साथ जिशान मलिक, लाहौर न्यूज़। रुख करेंगे लाहौर चिड़ियाघर का, और आपको बताएं कि वैसे तो लाहौर चिड़ियाघर में बहुत से जानवर सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनते हैं, मगर यहाँ एक गोशा ऐसा है जो बच्चों और बड़ों सभी की दिलचस्पी का बायस है, और वो है बर्ड हाउस। इसके बारे में देखते हैं अक्सा मुख्तार की ये रिपोर्ट। खूबसूरती में अपनी मिसाल आप, कुदरत के हसीन शाहकार, मुख्तलिफ रंगों में रंगे नायाब नस्लों के परिंदे, चाहे तो इन्हें बाजू पर बिठाएं या उनके साथ तस्वीर बनवाएं। लाहौर जू के बर्ड हाउस में ये मौका आपको जरूर मिल सकता है। तरह तरह के तोते, मुकाओ, ग्रे पैरट, लैक्टस और अफ्रीकन ईगल, ये तमाम किस्मों के तोते मौजूद हैं यहाँ। सयाहों का कहना है कि इन खूबसूरत परिंदों के करीब होने और इन लम्हात को तस्वीर में कैद करने का यहाँ मौका मिलता है। खुसूसन बच्चे जब इन परिंदों के करीब होते हैं तो इनकी खुशी दीदनी होती है। हम लोग पैरट से पिक्चर्स खिंचवाई हैं। पहले तो बहुत डर लगा, लेकिन बाद में बहुत मजा आया। हम यहाँ पे बर्ड्स को देखने आए हैं। पहले तो थोड़ा सा डर लगा, लेकिन बहुत मजा आया। पैरट्स वगैरह हर कोई पसंद करता है और किसी को अच्छे लगते हैं, फ्रेंडली होते हैं, सो आई आल्सो लाइक इट। बर्ड हाउस के सुपरवाइजर मोहम्मद नासिर का कहना है कि इन जानवरों को इंसान दोस्त बनाना एक फन है, जिसके लिए काफी अरसा दरकार होता है। बच्चे थे जब मेरे पास थे, मैंने खुद पाले हैं। परिंदों से प्यार करें और परिंदे कभी भी आपको नहीं काटेंगे। ये तो मानना ही पड़ेगा कि जू आने वाले सयाह चाहे घूम ले पूरा चिड़ियाघर,
बर्ड हाउस देखे बगैर इनकी तशबीह नहीं होती। लाहौर ज़ू में आने वाले सयाह न सिर्फ इन नायाब परिंदों को करीब से देखकर अपना शौक पूरा करते हैं, बल्कि इनके साथ तस्वीरें खिंचवा कर इन लम्हों को हमेशा के लिए यादगार भी बना लेते हैं। कैमरामैन नईम शाह के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। और इसके साथ ही लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको बाखबर रहना है तो जुड़े रहना होगा लाहौर न्यूज़ HD के साथ।